तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रात वाली बात अभी लोग भरोसा करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ भैया एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हाँ भैया गाड़ी तो नहीं के पास है, हाँ भैया यही लोग विलन है सामने वाले। इस पे भरोसा कर पाते उससे पहले अंशु की रिकॉर्डिंग आ चुकी है। अंशु ने अपनी बातें रख दी हैं सामने। और हाँ, अंशु ने आपत्ति जताई है कि भैया बिना मेरे पूछे, एक तो मैं, ये रिकॉर्डिंग पुरानी है आपको भी पता है, तो जब ये इन लोगों के बीच में बात होती थी, और अभी तो ऐसी बात हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो भाई अंशु ने साफ साफ कहा कि आपने पूछा, इससे पहले भी आपने जो मेरे व्हाट्सएप पे आई थी पापा जी की वो क्लिप वीडियो स्कूटी वाली, वो भी आपने ऐसे डाल दी, और भी कुछ डिटेल वगैरह आपने शेयर करी थी। उसके बाद उसके स्कूल से उसको निकाल दिया गया था क्योंकि किसी बच्ची का नंबर चला गया था, और वो नंबर अंशु के स्कूल फ्रेंड का था जो शायद 1-2 दिन पहले ही मिली थी, आज ऐसा अंशु ने बताया। अब भाई फिर से वही छीछा लेदर आ गई है सामने। मेरी नहीं, सबकी। आप सबकी रिकॉर्डिंग करते थे घर में। मम्मी अगर अपना दुख बांट रही है, भैया के जाने के बाद वो अपनी बातें कर रही है मौसी से, या फिर पापा है जो किसी से बात कर रहे हैं, आपको उनकी हर चीज की रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए, क्यों रखनी है? आप फिर ये कहती हो कि मेरी तो कोई बात ही नहीं मानेगा, मेरी कोई बात ही नहीं मानेगा अगर मैं रिकॉर्डिंग्स ना रखूं तो। एक चीज बताओ कि आपके पास मतलब आपके दिमाग में ये सारी चीजें पहले से प्री प्लान थी क्या कि मैं ये सारी चीजें बोलूंगी तो कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, इसलिए मेरे को ये सारी चीजें आज रिकॉर्ड करनी पड़ेगी? क्यों कर रहे हो? आपने उनसे पूछा क्या? इसी प्रकार से न जाने कितने अनगिनत सवाल अंशु ने भाभी से दागे हैं और बहुत सारे जवाब भी मांगे हैं। और हाँ, अंशु अभी भी कह रही है कि आपको अगर बताना ही है तो भाई अपनी गाड़ी का बताओ जो एक्सीडेंट हुआ है, मतलब एक्सीडेंट हुआ है। और साथ में ये भी कह रही है कि आपको क्या लगता है, आप उस फैमिली का हिस्सा हो, पार्ट हो, तो पता तो चलेगा, आज नहीं तो कल पता तो चलेगा सारी चीज़ें। तो भाई अब तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं कि कौन क्या कह रहा है, कौन किसकी कितनी सच्चाई है। जब ऑडियंस सपना का पार्ट सुनती है तो उसको सपना सही लगने लगती है, जब अंशु का पार्ट सुनती है तो ऑडियंस को अंशु सही लगने लगती है। मैं तो यही कहूँगी कि भैया इसको ना एंटरटेनमेंट समझ के देखो। अगर तुमने अपनी खोपड़ी हम दर्द कराया तो भैया जगत दीदी और लप्पू भैया का कम है ये सारी चीज़ कराने के लिए। रिकॉर्ड करी आपके फैमिली मेंबर से जिसकी बातें हो रही हैं, उनकी कभी रिकॉर्ड करी? ये बता दो आप। नहीं करी ना? और ना ही मैंने आपकी या मेरी रिकॉर्डिंग कभी कोई जो है वो मैंने ऐसे बताई जो आज आप ये सारी चीजें कर रहे हो। एक यार इस चीज का भाभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस चीज से पहले ही मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है। मेरा जो स्कूल में एडमिशन हुआ था उससे मेरे को निकाल दिया गया क्योंकि आपने जो पापा की रिकॉर्डिंग डाली थी उस व्हाट्सएप में उस लड़की का नंबर दिख रहा था जिससे मैं कल या परसों मिली हूँ, और उस लड़की के पास इतने कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे, 100,000 कॉल्स आ रहे थे उस लड़की के पास कि मतलब अंशु से बात करा दो, अंशु से बात करा दो, आप उसके फ्रेंड हो क्या? ये तब की बात ये बता रही हैं जब पापा जी की वो क्लिप नहीं डाली गई थी, तब की बात बताई जा रही है। और उसमें उन्होंने व्हाट्सएप भी दिखा दिया था, तो वहाँ से नंबर वो चला गया था और फिर इस प्रकार की परेशानी हुई थी। तो आई थिंक इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ, आंटी जी का भी कुछ नया आया है मैटर कि आंटी जी के साथ भी ऐसा ऐसा हुआ था, उनके नील पड़े थे। और अंशु ने गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए सपना को कहा है, तो क्या सपना अपना आपा खो देती हैं? इतना ही नहीं, अंशु ने ये भी बताया है कि ये सारी हरकतें मोनू के साथ भी होती थी। मोनू भैया, कहा था ना दोस्तों, अगर आप कीचड़ खोदोगे तो उसमें बहुत सारी दबी हुई गंदी चीज़ें सामने निकल के आएंगी, और अब वही हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी और होंगी। कह रही है मुझे मुंह मत खुलवाओ, मुंह मत खुलवाओ, मतलब क्या सपना का इतना हिंसक रूप आ जाता है। कई बार वो यूट्यूब पर भी आक्रोशित हो जाती हैं, शब्दों का उचित चयन नहीं कर पाती हैं, और इतना गुस्सा तो हानिकारक होता ही होता है। अब आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो कि मेरे को बोलना पड़ रहा है, और मैं ये रोज रोज का कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी का नहीं कर सकती हूँ। अगर कोई बात होगी अब तो वो सारी बातें पुलिस के सामने होंगी या फिर कोर्ट में होंगी, वहां पे बात करो। यहाँ पे यूट्यूब पे रोज के रोज क्यों ऐसे करना है? और भाभी, आपने जो इतना बड़ा इल्जाम लगाया पापा पे, आप उसके लिए मेरे को पूछते हो कि भाई अंशु ने उस चीज पे भी कुछ नहीं बोला। अंशु से पूछ लेना ऐसा होता था कि नहीं होता था। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, मैं उस टाइम पे कितने ईयर्स की होंगी, 13 ईयर्स की होंगी अगर, पर लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता था तो आपने अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया? आपको अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए था ना। अगर आप उनको बताते तो वो आपकी हेल्प नहीं करते, आपको सपोर्ट नहीं करते, क्या नहीं करते, वो आपको। ये शायद उस बात की बात हो रही है जब ससुर जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि वो ड्रिंक करने के बाद ऐसा ऐसा करते थे। तो यहाँ पर अंशु ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से जवाब दिया कि भाई ये सारी चीज़ें आपको मम्मी पापा को अपने बतानी चाहिए थी, तो वो आपका सपोर्ट करते, ऐसी चीज़ों को सहना भी
गलत चीज़ होता है। अगर आप सहते रहते हो तो सामने वाले को बढ़ावा मिलता है। तो शायद इस रिगार्डिंग ये बातचीत हो रही थी। पर जिस प्रकार से कुछ चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों, अब उससे काफ़ी कुछ स्पष्ट हो रहा है। और ये सारी बातें झूठी भी नहीं होंगी और पूरे तरीके से हम इनको सच भी नहीं मान सकते। पर अगर हम ये मान लें कि पूरे तरीके से निराधार है तो आप ये बिल्कुल भी मत मानिएगा। आपको सुनाई दी तो किसके मुंह से सुनाई दी? किसने आपसे ये चीज बोली? अगर भाभी, अगर आपको इतना इनसिक्योर फील होता था, इतनी सारी चीजें आपके साथ होती थी, तो फिर अगर आप अपने मम्मी पापा को बोलते ना, तो वो आपकी शादी कभी वापस नहीं कराते मोनू भैया से, है ना? उस घर में नहीं कराते जहाँ पे मतलब उनकी बेटी को इनसिक्योर फील हो रहा है। फिर क्यों आपकी मम्मी ने आशु भैया के जाने के 3 दिन बाद ही बोल दिया कि मेरी बेटी को चूड़ी बना लो? मुझे कहा यार, इतना तो सोचना चाहिए था कि क्या माहौल हो रहा है, क्या चीज चल रही है, अभी क्या मतलब उन्होंने भी खोया है अपना, पर लेकिन बाकी लोगों ने भी तो खोया है भैया, हमारे भी तो कुछ लगते थे। ये सूरज जी के टाइम की बात है, जब सूरज जी थे और उनकी जो है कोरोना काल में फिर वो नहीं रहे, है ना? तब शायद सपना की मम्मी ने जो है सूरज के मम्मी पापा से बोला था कि अपने घर की छोटी बहू बना लो मेरी बेटी को। और शायद उनको गए 3 दिन ही हुए थे, ये तब की बात है। तो इसी प्रकार से इसने ना जाने कितनी ऐसी बातें बोली हैं, गाड़ी के रिगार्डिंग भी बोली हैं और भी बहुत सारी बातें बोली हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई आप अपना जो भी ये मैटर है अपने 4 दीवारी के अंदर रिज़ॉल्व करो और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए निकले हो, खुश रहो। बाकी उन लोगों को जो रहना है वो खुश रहने दो। और या फिर एक काम कर सकते हो, मैं नहीं कह रही हूँ कि प्रॉपर्टी में हिस्सा छोड़ दो, बिल्कुल ना छोड़ो। आपकी बच्चियों का पूरा अधिकार है उस प्रॉपर्टी पे, तो आप उसको कानूनी तौर पे करो। इस प्रकार की छीछा लेदर पे देखो आपो की बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। अब ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो भगवान होता होगा, कोई गलती ना करता होगा। अब आ गई ना निकल के कुछ चीज़ें। अंशु ने भी बता दिया कि भाई मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई थी। हालांकि उसने खुलकर नहीं बोला, दबे शब्दों में बोला। बस ये दे दिया सजेशन कि आप अपने एंगर पे कंट्रोल करें। सोशल मीडिया पे भी आपका एंगर देखने को मिलता है। बनाते थे कि नहीं बनाते थे? वो आपके लिए सॉरी लेटर्स लिखते थे कि नहीं लिखते थे? आपको रोजेस लेकर आते थे कि नहीं लाते थे? वो मेरे से खुद भिजवाते थे। आप मेरे से एक्सेप्ट नहीं करती थी ना, तो फिर वो खुद लेकर आते थे फिर आपके पास। आपने उनका भी डाल दिया। रोज के रोज ना, मैं वही चीज बोलूंगी कि रोज के रोज एक एक टॉपिक को मत लेकर आओ। एक दिन में एक बार बात करो और सब खत्म करो, और सिर्फ खुद के बोलने की जगह सामने वाले की भी सुनो, है ना? सामने वाले का भी सुनो। ये चीज नहीं कि आप खुद खुद का बोल रहे हो। आपने वो चीज तो नहीं बताई कि मम्मी के साथ क्या हुआ। मम्मी के यहाँ पे सिर में जो इतना मतलब लगा था उनका पूरे फेस पे, आपके फोन में आज भी फोटोज होंगे उस चीज के। यहाँ पर जो बात बोली जा रही है सासू माँ की रिगार्डिंग बोली जा रही है कि आपने वो बात तो नहीं बताई। तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया है दोस्तों, यहाँ पर इंसान सिर्फ अपना इमेज साफ करने के लिए, मैं सिर्फ सपना की रिगार्डिंग नहीं बोल रही हूँ, कोई भी इंसान हो, ये जितने भी XYZ आते हैं यूट्यूब पर अपना घर की लड़ाई झगड़ा डाल के पैसा कमाने, तो ये सिर्फ अपना दिखाएंगे, अपना पक्ष, अपना सब कुछ क्लियर करने के लिए, अपनी इमेज को साफ करने के लिए कि मेरी तो भैया कोई गलती नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ ना किया है। कि आपने उनके साथ क्या करवाया, है ना? यहाँ पे पूरे फेस पे नील पड़ रहा है, यहाँ पे माथा सिर में पिलर में लग गया, उनके हाथ पे वो नील पड़ रहे हैं। उन चीजों का तो कभी नहीं बताया आपने। आप उन चीजों को उनको कैमरे से बल्कि ऊपर टीवी में से देख रहे थे। आपने एक घर पे विडो आपको समझाने आई थी, एक विधवा औरत हमारे पड़ोस में रहती है, वो भाभी आपको समझाने आई थी, और उनको आपने क्या बोला था? ये चीज भी नहीं बताई आपने कभी। उनको क्या बोला था कि निकल जा तू घटिया औरत मेरे घर से, ऐसे बोला था आपने? बहुत सारी बातें अब निकल निकल के आ रही हैं, कहीं ना कहीं अंशु के अंदर की चीज़ें बहुत सारी निकल के आई हैं। और हाँ, इस वीडियो में दोस्तों बहुत सारे कट भी लगे हैं। दैट मीन्स कि पीछे से कोई याद भी दिला रहा है कि तुझे ये बात भी बोलना है, तुझे ये बात भी बोलना है, या फिर अंशु को बाद में याद आ रहा है। पर अंशु ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो अभी तक दबी थीं। और इसके बाद अब इसका रिप्लाई अगर सपना करेगी तो सपना भी कुछ चीज़ें बोलेगी। तो मैं तो यही दोनों से कहना चाहूँगी कि भाई इस प्रकार की चीज़ें सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी मत लेके आओ। अब आंटी जी को वो नील कैसे पड़े थे, वो ऊपर से देख रही थी, सपना के बारे में बताया है। तो क्या हुआ था उस दिन घर में पता नहीं, कोई औरत आई थी बोलने समझाने के लिए, तो उनको बोला गया था निकल जा घटिया औरत तो इस घर में, मेरे घर से। तो शब्दों का चयन तो उसका नहीं है, और गुस्सा कितना हम सब ने देखा है, उसके अंदर गुस्सा एकदम बेइंतहा भरा पड़ा है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। और आप लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता है ये पूरा प्रकरण सुनने के बाद? कुछ चीज़ें अभी भी हैं
जब वो चले गए तो तब ऐसा क्या बदल गया जो उन्होंने मेरे साथ ऐसे हरकत करी, है ना? क्यों करी भाई? उस चीज का मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद से फिर मैं कभी भी नहीं गई। उसका मैंने बोला भी था आपको कि इसी वजह से मैं आपके साथ अभी आपके घर भी नहीं गई थी। मैंने आपको बोला था। आप यहाँ पे पूछ रहे हो, आपको सब पता है। क्या पूछ रहे हो? ये व्यूज के लिए पूछ रहे हो? दिख नहीं रहा क्या मेरे को? मैं सब समझ आ रहा है मेरे को भी कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप। आप सबको पागल बना सकते हो, पूरी दुनिया को पागल बना सकते हो कि आपको इस चीज का नहीं पता, इस चीज का नहीं पता। आपको सब पता है यार। ऐसा थोड़ी होता है। एक ही घर में रहते थे सब, कहीं अलग अलग नहीं रहते थे। यहाँ पर बैड टच की बात हो रही है। जो अंशु के साथ इल्ज़ाम लगा था कि भाई मैंने तो तुमको भी बताया जब तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसे टच किया, और अंशु ने ये भी स्पष्ट किया है कि मेरे भाइयों के ना रहने पर ही उन्होंने भैया की इतनी उनकी हिम्मत बढ़ी कि उन्होंने ऐसा किया। जब तक मेरे भाई थे उन्होंने कभी ऐसी कोई हिम्मत नहीं दिखाई। मतलब यार ये तो बहुत ही बेकार बात है। अगर ये सच है तो इससे घटिया, इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता कि आप एक छोटी 13 साल की बच्ची के साथ उस टाइम आप ऐसी हरकत करते। और जैसा कि इसने बताया भी कि इसने सपना को भी बताया था, तो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते, और सबसे ज़्यादा कि आप उसको मानती थी, अपनी बेटी की तरह तैयार व्यार करती थी, स्कूल भेजती थी, तो यहाँ पर आपको भी स्टैंड लेना चाहिए था, चाहे सामने वाला आपका भाई ही क्यों नहीं था। आपने स्टैंड लिया था ना जब केक कटिंग करी थी आपकी माँ और भाई ने। काफ़ी दिन तक आपने बात नहीं करी थी, जो कि एक सही स्टैंड था। तो यहाँ पर अंशु के लिए भी आपको स्टैंड लेना चाहिए था, हर हाल में लेना चाहिए था। पुरानी बातों की बात करोगे तो एक ही घर में रहते थे, सारी बातें सबके सामने हुई हैं, सारी चीजें होती हैं, सबको पता होता है। और मेरे एक और चीज जो मेरे पीछे बैक में लगी थी, उस चीज की मैं बोलूं तो आपके अपने जो एंगर इश्यूज हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे भी भाभी आपके दिखते हैं कि आप कितना ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हो। ठीक है, उन चीजों को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, मोनू भैया के साथ भी हुआ है। मेरे हाथ लगी थी और वहां पे वो आपसे लगी थी। इस चीज की मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को ये चीजें सच में बतानी पड़ेंगी सोशल मीडिया। इसने एक और चीज़ बोली अंशु ने कि हाँ, आपके जो एंगर इश्यूज़ हैं इससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं, और मोनू भैया भी प्रभावित हुए हैं। तो क्या उनसे और इनकी भी हाथापाई होती थी सपना की? क्योंकि यहाँ पर जो अंशु ने बताया उसके रिगार्डिंग यही है कि भैया उनसे भी होता था आपका लड़ाई झगड़ा, अंशु से भी होता था लड़ाई झगड़ा, इस लेवल की चीज़ें हो रही थी। आज तक तो ये सारी चीज़ें सामने नहीं आई, और अब सामने आ रही हैं। दैट मीन्स कि भाई अभी और गड़ी हुई चीज़ें निकलेंगी। इसीलिए कहते हैं कि ये जो चार दीवारी की चीज़ें होती हैं, हर घर में कहानियाँ होती हैं, हर घर में कुछ ऐसी बातें होती हैं, लड़ाई झगड़े और आपस में ऐसी बातें, मनमुटाव। लेकिन इस लेवल के मारपीट वाले बहुत होते होंगे, शायद किसी किसी घर में ये भी होता होगा, लेकिन उनको सोशल मीडिया पे लाना अच्छी चीज़ नहीं है। अभी तक बार बार बोला जा रहा था बोलो बोलो, अब ये सारी चीज़ें आ गई हैं। मैं फिर से कहूँगी, सारी चीज़ें सच्ची भी नहीं हो सकती, सारी चीज़ें झूठी भी नहीं हो सकती, आप ये भी समझ लीजिए दोस्तों। पर लेकिन आपने मेरे को इस तरीके से मजबूर कर दिया ना कि या तो तू बोल या फिर तू मर जा। मैंने यहाँ तक कि मम्मी पापा तक को बोला कि मेरे सीढ़ी से लग गई, मैं फिसल के गिर गई। तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, और गाड़ी को लेकर भी इसने बोला है बहुत सारी बातें। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें हुई हैं अभी वो उनका और प्रो लेवल आने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये गंदगी नहीं रुकने वाली, ये कंट्रोवर्सी और आगे बढ़ने वाली है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। यूट्यूब पर अब कुछ अच्छा रह ही नहीं गया। जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हैं। ये सब चाहिए तो एक चीज आपसे बोला था कि वो वहां पर आए थे, आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, तो उस रिकॉर्डिंग में क्या था आपको दिखाने बोला था ना मैंने, आपने क्या दिखाया? उनकी तो कोई बात ही नहीं आई यार कि क्या प्रॉपर्टी होगी, क्या बात थी, उनकी तो बात ही नहीं आई। मेरे पास है वो चीज तो मैं डाल दूंगी। मैं ये चीज आपको ला अब ये कह रही कि मेरे पास वो है चीज़, मैं डाल दूंगी, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग तो आपने पूरी डाली नहीं। जो पापा के रिगार्डिंग बोला गया था कि आप डाल दीजिए, क्या बोला था क्या बोला था। तो क्या दोस्तों आपको एक और रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। अब शुरू होगा रिकॉर्डिंग वाला वार, और न जाने कितने बनेंगे शिकार, और न जाने कितने लोगों का निकल के आएगा काला चिट्ठा। कि भाई सिर्फ सामने वाले की ही है कि एक साइड से कभी गलतियां नहीं होती भाभी, है ना? वो चीज मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी खराब करूं मैं मेरे मुंह से कोई भी सारी मतलब चीजें निकले, घर की चीजें घर के अंदर रहे या घर की जो बातें वहीं तक रहे तो ज्यादा अच्छा है। अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो भाभी पुलिस पे जाओ, वहां पे होंगी जो बातें होंगी। अब क्योंकि मैंने तो देखो भाभी एफआईआर कर दी है, मैंने तो दारोट वाले केस के लिए एफआईआर कर चुकी हूँ मैं। अगर कोई बात और भी है तो भाभी आप भी करो, जितनी भी बातें होंगी पुलिस पे होंगी, कोर्ट में होंगी, सारी चीजें वहां होंगी। यूट्यूब पे यहाँ तो भैया देखो, यूट्यूब पर चाहे कोई भी लाए, कोई भी पार्टी लाए XYZ, यूट्यूब पर सिर्फ व्यूज़ ही मिलते हैं, न्याय नहीं मिलता है। न्याय तो मिलेगा कोर्ट कचहरी पुलिस थाने में, चाहे दौराट चैनल डिलीट कैसे हुआ उसके बारे में हो,
या फिर बहुत सारी बातें जो और हुई हैं, राजवीर के जो चीज़ें हुई थी राजवीर जी के रिगार्डिंग, वो भी बातें लोग रख रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी वहीं पर हो सकता है। अब तो खैर बहुत लेट हो चुका है। नाम नहीं, आप ना बोलोगे अंशु, मेरे सास ससुर, फूफा जी, मामा जी, धीरू भैया, किसी का कुछ नहीं। आपको डालना है, आप अपना डालो, आप अपनी कंट्रोवर्सीज डालो ना भाई। आपको अपने मतलब इंसिडेंट डालना है, अपने इंसिडेंट डालो, अपना कार इंसिडेंट डालो जो भी हुआ है। आपको लगता है कि आपकी बातें मतलब आप जो कर रहे हो वहां पे कुछ भी कर रहे हो वो पता नहीं चलेगा, फैमिली का पार्ट आप थे, वो सारी चीजें पता चलती हैं। कार एक्सीडेंट डालो, कार एक्सीडेंट और आपको लगता है पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पर अंशु ने पुख्ता कर दिया है कि जी नहीं, ठीक है वो गाड़ी भले छूट गई हो तो अब दिखा देंगी वीडियो में। इनके कहने का मतलब यही है कि भैया गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, आपको डालना है तो उसके रिगार्डिंग चीज़ें डालो, हमारे बारे में चीज़ें बिल्कुल भी मत बोलो, ना पापा के बारे में, ना मेरे भाई के बारे में, ना कज़िन ब्रदर के बारे में, किसी के बारे में भी मत बोलो। डेट हो चुकी हूँ अपने अंदर, इतनी सारी चीजें देख के सहन करके मैं तो हो चुकी हूँ डीप। मेरे को तो नहीं पड़ता फर्क, हेट से भी फर्क नहीं पड़ता। और जिन लोगों को एक साइड की बात सुननी है या फिर कुछ करना है, वो भैया उनको सपोर्ट करो। और अच्छी बात है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। कि क्या होता है, ये व्यूज आते हैं, सब आता है, सब कुछ होता है, बट लेकिन एक जो आपकी इमेज होती है ना, वो भी जाती है धीरे धीरे करके, फिर वो खत्म होती जाती है थोड़ी सी। तो ये था अंशु का वीडियो, बहुत हो गया। आप मेरी पर्सनल रिकॉर्डिंग क्यों डाली गई, डालकर क्या कहना चाहते हो आप बीइंग अंशु। जाते जाते अंशु ने ये भी बोला है कि भाई सपना जी ने मुझे 2 स्ट्राइक दी हैं और तीसरी स्ट्राइक कब आ जाएगी पता नहीं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेरा एक चैनल आप दूसरा है वो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आए हाय चैनल। लेकिन सपना ने अंशु का कंटेंट के रिगार्डिंग क्यों दिया भाई, क्योंकि दोनों तो साथ ही में रहते थे। इस प्रकार से आप स्ट्राइक नहीं ना दे सकते हो, साथ के मेंबर रहे हो। तो अगर अंशु के भी कितने वीडियो सपना के साथ हैं तो ये भी दे सकती है। इस प्रकार से आप एक दूसरे के चैनल का नुकसान ही करेंगे। मैं तो कहूँगी ये गलत चीज़ है। घर के मेंबर एक दूसरे के वीडियो में आते हुए एक दूसरे को स्ट्राइक नहीं दे सकते, क्योंकि वो फैमिली होते हैं। और चाहे अंशु तो इसके रिगार्डिंग वो यूट्यूब से अपना जो है अपना स्ट्राइक वापस करवा सकते हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है भैया इस हिचा लेदर में और क्या होने वाला, कमेंट करके ज़रूर अपने विचार व्यक्त करें।